Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to give summary of Ivan Tries and O level class 12th CBSE board. So are you ready? Listen this summary very carefully and attentively. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इवान ट्राइज एंड ओ लेवल की समरी बताने जा रहा हूँ क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। और मैं आपको ये समरी दो तरह से बताऊँगा। पहले मैं आपको ये समरी पॉइंट वाइज बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको इसकी समरी सुना दूँगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि इवान ट्राइज एंड ओ लेवल के जो राइटर हैं कॉलिन डेक्स्टर हैं। अब आइए पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि इसकी हम पॉइंट वाइज समरी आपको बताते हैं। पहला पॉइंट है इवान ए क्रिमिनल। ये जानिए कि इवान एक अपराधी है। ही ट्राइज जर्मन ओ लेवल एग्ज़ाम। वह जर्मन ओ लेवल एग्ज़ाम देने की कोशिश करता है। गवर्नर HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड इज अलर्ट। अब मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इवान एक अपराधी है और वो 3 बार जेल से भाग चुका है और वो जेल में रहकर जर्मन ओ लेवल की तैयारी करके एग्ज़ाम देना चाहता है, तो जो गवर्नर HM हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर HM हैं, वो काफ़ी अलर्ट हैं। अगला पॉइंट है द गवर्नर वांट द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। तो गवर्नर ने जो है एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को वार्निंग दिया है कि सचेत रहें, इवान से सावधान रहें। मतलब वो भाग भी सकता है, क्योंकि वो 3 बार जो है जेल से भाग चुका है। इवान स्टडीड 6 मंथ्स जर्मन ओ लेवल कोर्स बाय ए जर्मन टीचर। इवान जो है 6 महीना जर्मन ओ लेवल का कोर्स करता है एक जर्मन टीचर के द्वारा। उसके बाद फिर उसका एग्ज़ाम आता है। एग्ज़ाम टाइमिंग जो है, एग्ज़ाम टाइमिंग इज 9 to 5 to 11:25, 9:25 AM to 11:25 AM। ये एग्ज़ाम का टाइमिंग है। 9:25 सुबह से लेकर 11:25 सुबह, ये एग्ज़ाम का टाइमिंग है। मैक लीरी इज इवान्स इन्विजिलेटर। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इवान एग्ज़ाम जो है जेल में देगा और उसका जो इन्विजिलेटर है, यानी कि परीक्षा के समय जो ड्यूटी करते हैं इन्विजिलेटर जो होता है, उनका नाम है मैक लीरी। यही ड्यूटी करेंगे, इवान की निगरानी करेंगे, देख रेख करेंगे। आपको एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैक लीरी हैं, ये इवान के ही आदमी हैं। मतलब ये इवान के प्लान में शामिल हैं। तो मैक लीरी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनकी ड्यूटी लगाई गई परीक्षा विभाग से, लेकिन वो आदमी हैं इवान के। अगला पॉइंट है मिस्टर जैक्सन एंड मिस्टर स्टीफेंस आर 2 प्रिजन ऑफिसर्स। मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफेंस 2 प्रिजन ऑफिसर्स हैं। ये लोग जो है ऑक्सफोर्ड जेल में जो है ये लोग निगरानी करेंगे कि इवान भागने ना पाए। ये प्रिजन ऑफिसर्स हैं। उसके बाद क्या होता है स्टीफेंस केम बैक एंड फाउंड मैक लीरी इंजर्ड। तो एक बार, क्योंकि इवान एग्ज़ाम दे रहा है, तो एक बार निगरानी करने के लिए स्टीफेन अंदर आते हैं जेल में और वो देखते हैं कि मैक लीरी इंजर्ड है, घायल पड़ा हुआ है। और क्या होता है, इवान एस्केप्ड, इवान भाग चुका होता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो घायल पड़ा हुआ आदमी है मैक लीरी, एक्चुअली वो इवान है। जो घायल पड़ा हुआ आदमी मैक लीरी है वो इवान है, और जो मैक लीरी वास्तव में है, जिनका फेस इवान से मैच करता है, वो वहाँ से भाग चुके हैं। तो ये है पॉइंट वाइज समरी। अब मैं आपको जब डिटेल समरी बताऊंगा तो आप अच्छी तरह से इसको क्लियर कर लेंगे। अब मैं आपको डिटेल समरी बता रहा हूँ। देखिए,
डिटेल समरी को बहुत ध्यान से एक एक शब्दों को सुनिए। ये कहानी एक अपराधी की है जिसका नाम है ईवान। ईवान एक ऐसा अपराधी है जिसको जेल में रखा जाता है, लेकिन वो जेल से बड़ी आसानी से भाग जाता है। 3 बार यह जेल से फरार हो चुका है और 3 बार जब ये जेल से फरार हो चुका है तो अब ये चौथी बार ऑक्सफोर्ड जेल में है। ऑक्सफोर्ड जेल के जो गवर्नर एचएम हैं वो ईवान पर काफ़ी अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। क्योंकि ईवान जेल में रहता तो है, लेकिन जेल के बाहर भी वह काफ़ी लोगों से कनेक्ट है। जेल में रहकर वो काम कर लेता है अपना, जेल में रहते हुए वो अपना काम कर लेता है। तो देखिए ईवान जो है जेल से भागने का प्लान बना रहा है। और प्लान वो कैसा बनाता है, वो जर्मन ओ लेवल का एग्ज़ाम देना चाहता है जेल से ही। तो जब वो जर्मन ओ लेवल का एग्ज़ाम देना चाहता है जेल से ही, तो जाहिर सी बात है कि उसकी पढ़ाई होगी। तो जर्मन ओ लेवल का 6 मंथ का कोर्स वो करता है। उसके लिए उस एक जर्मन टीचर नियुक्त किए जाते हैं। अपने सेल में, अपने जेल में ही रह के वो पढ़ाई करता है। और फाइनली जब उसका एग्ज़ाम होने वाला होता है तो जो जेल के, ऑक्सफोर्ड जेल के जो गवर्नर एचएम हैं वो काफ़ी सचेत हो जाते हैं और वो चेतावनी देते हैं द सेक्रेटरी ऑफ द एग्ज़ामिनेशन बोर्ड को कि एग्ज़ाम बहुत सावधानी से लेना और ईवान भागने न पाए। अच्छा, एक चीज़ ये और जेल में जो है 2 ऑफिसर्स लगा दिए जाते हैं। एक का नाम है मिस्टर जैक्सन और दूसरे का नाम है मिस्टर स्टीफेंस। ये 2 अधिकारी बाहर से लगा दिए जाते हैं और एक इन्विजिलेटर मैकलीरी जेल के अंदर लगाया जाता है कि जब ईवान परीक्षा देगा तो मैकलीरी ड्यूटी करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैकलीरी का जो फेस है वो ईवान के फेस से काफ़ी मैच करता है। और मैकलीरी का वहाँ ड्यूटी करना, ईवान के सेल में ड्यूटी करना, ये एक परीक्षा विभाग की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही है। परीक्षा विभाग की तरफ से बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि मैकलीरी ईवान का आदमी है और वो इन्विजिलेटर बन कर के आ गया और ईवान परीक्षा दे रहा है। फिर क्या होता है, ईवान एक खेल खेलता है, जेल से भागने का खेल खेलता है। वो करता क्या है, परीक्षा उसकी हो ही रही होती है तो एक अधिकारी जब अंदर जाता है, स्टीफेंस जेल के अंदर जाता है चेक करने के लिए कि आखिर ईवान ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो वो देखता क्या है कि वहाँ पर जो वो देखता है अपनी आँखों से, वो देखता है कि मैकलीरी घायल होकर एक चेयर पर पड़े हुए हैं और ईवान वहाँ से भाग चुका है। ये दिखता है ऑफिसर को, स्टीफेंस को। लेकिन ये नज़रों का फेर है। एक्चुअली जो मैकलीरी घायल दिख रहा है वो एक्चुअल में वो ईवान है और मैकलीरी वहाँ से भाग चुके हैं, जो कि ईवान के ही आदमी हैं। इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद सब अधिकारी आ जाते हैं। तो फिर ये होता है कि मैकलीरी घायल हैं, सभी जो है मैकलीरी ही समझते हैं ईवान को। तो मैकलीरी घायल हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। तो लेकिन वो मैकलीरी जिद करते हैं कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल मत ले जाइए और मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। तो अधिकारी उनसे पूछते हैं, गवर्नर के अधिकारी उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास ईवान के बारे में कोई जानकारी है, क्योंकि तुम इन्विजिलेटर थे, वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे। तो मैकलीरी उन्हें एक पर्चा देता है। मैकलीरी का मतलब वो तो ईवान ही है, मतलब मैकलीरी उन्हें एक पर्चा देता है और उस पर्चे पे जर्मन भाषा में कुछ लिखा रहता है। तो उस पर एक एड्रेस लिखा होता है, न्यू ब्यूरी, ये एड्रेस लिखा रहता है। तो गवर्नर को लगता है कि ईवान जो है न्यू ब्यूरी नामक स्थान पर भागा होगा। एनीवे, तो वो लोग जो है उस पते पर जाते हैं ढूंढने, तलाश करने। और इधर जो है मैकलीरी
अधिकारियों की नज़र में तो वो मैकलिरी था, लेकिन वो तो था इवान ही। इधर जो है मैकलिरी यानी कि इवान भाग चुका था। अब अंत में ये पता चला कि जो है इवान भाग गया। तो मैकलिरी जिसको जिसको ये लोग मैकलिरी समझ रहे थे वो इवान था, वो भाग गया। और जो मैकलिरी था जो ड्यूटी कर रहा था वो तो ऑलरेडी भाग ही चुका था। एनीवे सारे अधिकारी, पुलिस अधिकारी तलाश करते हैं तो एक होटल रहता है गोल्डन लायन। होटल गोल्डन लायन में छापा मार करके एक रूम से इवान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो इवान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और गवर्नर एचएम बहुत खुश होते हैं अपनी सफलता पर। लेकिन वो एक मूर्खों वाली एक्टिविटी फिर कर देते हैं। और वो एक्टिविटी क्या है? इवान को पकड़ने के बाद वो एक अधिकारी को बुलाते हैं, एक अधिकारी को बुलाते हैं, जेल अधिकारी को बुलाते हैं और एक वैन का प्रबंध होता है, उसको एक नई जेल भेजने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर गवर्नर से ये चूक होती है, गवर्नर एचएम से ये चूक होती है कि वो बिना सोचे समझे जिस अधिकारी को बुलाते हैं वो एक्चुअल में इवान का ही आदमी रहता है। तो बहरहाल इवान को उस गाड़ी में बैठा दिया जाता है और गवर्नर साहब कहते हैं कि इसे जो है इस जेल में, एक जेल का नाम बताते हैं कि इस जेल में ले जा कर के इसको शिफ्ट करो। तो बहरहाल वो अधिकारी जो है, और गवर्नर साहब एक दूसरी गाड़ी में आते हैं। और जबकि गवर्नर साहब को ये ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर और अधिकारी को तैनात कर देना चाहिए, गाड़ी में और पुलिस वालों को बैठाना चाहिए, फोर्स को बैठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक अधिकारी और इवान को गाड़ी में बैठाकर एक भेज दिया। और फिर वहाँ से जो है इवान फिर जो है लापता हो गया, गायब हो गया। तो इस तरह से जो है इवान जो है प्रयास करने के बाद भी, लाख कोशिशों के बाद भी जेल से फरार हो जाता है। तो ये इवान का जो ये कैरेक्टर है, ये बिल्कुल चार्ल्स शोबराज जैसा कैरेक्टर है, जो बिल्कुल चीटिंग करने में, धोखाधड़ी करने में बहुत आगे है। जेल से फरार होना बाएं हाथ का खेल है। और इवान जो है बिल्कुल जेल में रहकर सारा प्लान करता है। अपने जैसा आदमी जो उसकी शक्ल से मैच करता है, उसकी ड्यूटी लग जाना एग्ज़ाम में, और फिर मैकलिरी, फिर वो खुद घायल हो जाता है और मैकलिरी का कपड़ा पहन लेता है। लोग उसे मैकलिरी समझते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं और वो जो है झूठा बहाना बनाता है, न्यू ब्यूरी का एड्रेस देता है और फिर वो वहाँ से फरार हो जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि एक अपराधी कितना ख़तरनाक होता है, एक अपराधी के दिमाग में कितने प्लान चल रहे होते हैं। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है या जो अधिकारी होते हैं, उन्हें बहुत सचेत होना चाहिए और उन्हें अपराधियों की तरह भी सोचना चाहिए कि यदि ये जो है अपराधी क्या कर सकता है, क्या प्लान हो सकता है। तो ये थी इवान ट्राइज एंड ओ लेवल की कहानी। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी कैसी लगी? आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। मेरे इस चैनल होम एजुकेशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।